दिल्ली में छिड़ा है सबसे बड़ा दंगल विधानसभा चुनाव का और इसमें दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना तीसरा संकल्प पत्र जारी कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली बीजेपी के दफ्तर में संकल्प पत्र के तीसरे हिस्से को जारी करने पहुंचे और अमित शाह ने बड़ा ऐलान इस वक्त किया। उन्होंने कहा कि 13,000 दुकानों को फिर से खोला जाएगा एक समय सीमा में 6 महीने के भीतर ही। अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया इस तीसरे हिस्से के संकल्प पत्र में कि टेक्सटाइल वर्करों को 10 लाख का जीवन बीमा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें बीजेपी की ओर से घोषणा करते हुए अमित शाह ने कहा 50,000 सरकारी नौकरियां दिल्ली में दी जाएगी और कई गुना ज्यादा स्वरोजगार के लिए अवसर दिल्ली में युवाओं के लिए पैदा किए जाएंगे। अमित शाह ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल तैयार रहें, बीजेपी सत्ता में आएगी तो 3 साल बाद साबरमती फ्रंट की तरह ही यमुना फ्रंट यहां पर बनेगा, रिवर फ्रंट, और परिवार सहित उसमें वो खुद डुबकी लगाने आ सकते हैं। उन्होंने कहा था 7 साल में मैं यमुना को एकदम शुद्ध कर दूंगा, लंदन की थेम्स नदी जैसा बना दूंगा। मुझे बरोबर सवाल याद है, उनका बात याद है, और कहा था कि मैं दिल्ली वालों के सामने डुबकी लगाऊंगा। मैं आज केजरीवाल जी को याद कराने आया हूं, केजरीवाल जी, दिल्ली की जनता आपकी वो विश्व प्रसिद्ध डुबकी की राह देख रही है, कब आप लगाओगे। और अगर यमुना जी में नहीं लगानी है तो कुंभ चल रहा है, वहां जाकर डुबकी लगा दो तो कम से कम झूठ बोलने के आपके जो पाप है वो धुल जाएंगे। रिहायशी क्षेत्रों से हम शराब की दुकान बंद कर देंगे। केजरीवाल जी, आप रिहायशी क्षेत्र छोड़िए, आपने स्कूलों को नहीं बख्शा, मंदिरों को नहीं बख्शा, गुरुद्वारों को नहीं बख्शा, इसके करीब में दुकान बनाने का लाइसेंस दे दिया, ठेके दे दिए, और हजारों करोड़ रुपए का घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार शराब के अंदर करा है। और इस शराब का घोटाला दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने किया है। देश भर में कई घोटाले हुए, मगर मैंने किसी शिक्षा मंत्री को शराब का घोटाला करते हुए नहीं देखा। और जब वो जेल में गए तब मॉरल ग्राउंड पर इस्तीफा देने की जगह गर्व से एज अ मुख्यमंत्री अंदर जेल में भी रहे। गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार दिल्ली में आएगी तभी सारी समस्याओं का अंत हो सकेगा, क्योंकि जो वायदे केजरीवाल की पार्टी की कर रही है वो वायदे झूठे साबित हो रहे हैं और जिस तरह की बात कही जा रही है वो बेबुनियाद भी है। लेकिन बीजेपी सत्ता में आएगी तो उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए 50,000 रोजगार, सरकारी नौकरी के मौके मिलेंगे। 20 लाख से ज्यादा स्वरोजगार के मौके दिल्ली में युवाओं के लिए बीजेपी की सरकार तय करेगी। बसों की व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाएगा। यमुना नदी की स्थिति 3 साल में कायाकल्प होगा। जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है उसी की तर्ज पर यमुना रिवर फ्रंट होगा, शानदार लुक होगा और खुद केजरीवाल को परिवार सहित उसमें डुबकी लगाने के लिए आमंत्रित भी किया गया है। लेकिन बड़ा वायदा व्यापारियों के लिए, जो 13,000 दुकानें बंद पड़ी है, एक बकायदा न्यायिक प्राधिकरण उसके लिए बनाया जाएगा। समय सीमा घोषणा पत्र में तय कर दी गई है। इस संकल्प पत्र में 6 महीने के भीतर ही उसका निराकरण किया जाएगा और उन दुकानों को फिर से खुलवा दिया जाएगा। बड़ा ऐलान बीजेपी की ओर से चुनाव के दौरान, जिसमें कहा गया कि पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को जो जमीन लीज पर दी गई है इस वक्त आए हुए, उन्हें उनका पूरा मालिकाना हक न्यायिक व्यवस्था के तहत दिया जाएगा। इससे पहले 7 जनवरी को भी बीजेपी ने संकल्प पत्र का पहला हिस्सा जारी किया था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकल्प पत्र को विकसित दिल्ली की नींव बताया और इसके बाद 21 जनवरी को संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी किया गया। केंद्रीय मंत्री, सांसद की मौजूदगी इस वक्त थी और उन्होंने यह संकल्प पत्र जारी किया था और आज तीसरा संकल्प पत्र आया है बीजेपी की ओर से। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए गए। साथ ही साथ एक और बतौर डिस्क्लेमर बात गृह मंत्री अमित शाह ने कही कि एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि जनहित की योजनाएं बीजेपी की आने वाली सरकार बंद कर देगी। उन्होंने कहा कि जो भी जनहितकारी योजनाएं दिल्ली में चल रही हैं वो यथावत बनी रहेंगी। जनता के हित में चल रही योजनाओं को लगातार आने वाली बीजेपी सरकार भी जारी रखेगी। साथ ही उनके हित में बढ़ोतरी करने के लिए कुछ और नए वायदे लेकर के इस तीसरे
आज घोषित किए गए संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से ऐलान करते गृह मंत्री अमित शाह एक बड़ा ऐलान रोजगार को लेकर भी। दिल्ली के युवाओं के लिए 50,000 सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है बीजेपी की ओर से। उन्होंने कहा कि कई गुना ज्यादा स्वरोजगार की व्यवस्था भी यहां पर युवाओं के लिए की जाएगी, लेकिन कुछ और बड़े वायदे व्यापारियों को ध्यान में रख करके भी इस पूरे संकल्प पत्र में बीजेपी की ओर से। ऐसे में जबकि 5 फरवरी को मतदान, 8 फरवरी को इसके परिणाम आने वाले हैं, हर राजनीतिक दलों के अपने अपने दावे प्रतिदावे। इस बीच बीजेपी की ओर से आया यह संकल्प पत्र का तीसरा हिस्सा और इसमें कई बड़े वायदे दिल्ली के निवासियों के लिए। दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार, केंद्र सरकार काम न करती तो आज दिल्ली रहने लायक न होती, इस कगार पर हम पहुंच गए होते। मित्रों, इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना 73 लाख लाभार्थी हैं। लगभग पीएम स्वनिधि योजना 2.5 लाख लोगों को, रेहड़ी पट्टी वालों को लोन देने का काम किया। हमने आवास योजना भी केंद्र जितना कर सकता है राज्य सरकार की सहायता के बगैर वो किया। पीएम उज्ज्वला योजना के तहत 2,60,000 परिवारों को गैस का कनेक्शन दिया। लगभग 488 दुकानों पर से सस्ती दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के तहत बांटी। श्रम योगी मानव धन में लगभग 11,000 सब्सक्राइबर बने। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम से लगभग 1,500 करोड़ रुपया सीधा ट्रांसफर किया। जन धन योजना में 65 लाख खाते खोले। इसके साथ किसान सम्मान निधि 17,450 किसान जो दिल्ली में रहते हैं वो सभी को किसान सम्मान निधि का फायदा मिला। मुद्रा योजना के 35 लाख लाभार्थी बने। सुकन्या समृद्धि योजना के 8 लाख के आसपास खाते खुले और 1,33 लाख हमने बल्ब बांटने का काम किया जो उजाला योजना के तहत बांटे हैं। मित्रों, काम करना और वादे करना, ये दो आप पार्टी और भाजपा की अलग अलग संस्कृति है। भाजपा की संस्कृति है जो कहते हैं वो करते हैं, और आप पार्टी की संस्कृति है कि वादे कर एक बार सत्ता में आ जाओ, बाय बाय टाटा गुड बाय कर फिर अगले साल चुनाव में फिर से भोला सा चेहरा बनाकर लोगों के सामने खड़े हो जाओ।